7th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 3 चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अंदर कुछ एक दो टॉपिक रह गए हैं जो कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ये आपका चल रहा है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कैसे एक्सक्रीशन प्लांट के अंदर होता है। तो आपका इसका जवाब है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम इसके अंदर आप लिख सकते हैं द प्रोसेस बाय विच plants lost water in the form of vapor from their leaves is called transpiration. तो ये आपको याद रखना है। एंड इन द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आप ऐसे लिख सकते हैं, इट कंटेन टीनी पोर्स, छोटे छोटे छेद टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा on their under surface तो ये आपको याद रखना है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे अकर करता है, कैसे होता है, तो ये एक बार देखिए। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर आप ये लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम देयर लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के अंदर जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं उनसे एक्सेस वाटर छोटी छोटी बूंदों के रूप में, ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है on the vaporization process, and process also name is transpiration. It contains tiny pores, यानी leaves contain tiny pores called stomata on their presence on their under surface of leaves. ये आपका इस तरीके से आप इसकी सिचुएशन बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, दैट्स कैसे आपका अकर करता है। तो ये देखें, इसमें आप लिखेंगे ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन the products are excreted by the plants तो एक बार देख लीजिए क्या है। आप ये अगला टॉपिक लिख रहे हैं कि जब ट्रांसपिरेशन होता है उस दौरान आप जो है प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस के अंदर प्लांट से एक्सक्रीट होते हैं, यानी बाहर आते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपका 4 एक्सक्रीशन प्रोसेस, आपका 4 टर्म्स है, इसमें डिस्कशन है प्लांट्स के लिए। फर्स्ट है गैसेस, सेकंड है एक्सेस वाटर,
excess water, and third है आपका excess salt, एंड फोर्थ है आपका gums, resins, and latex. गैसेस में आप लिख सकते हैं कि कैसे एक्सक्रीटेड होता है, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस of photosynthesis and respiration, and during the process name is photosynthesis and respiration, and next आपका है excess water, then absorbed by the roots, इसमें absorbed by roots, then excess salts absorbed from the soil, and gums, resins and latex that are used as, इसमें आपको पता ही है इनसे क्या एक्सक्रीटेड करते हैं, तो गम्स, रेजिन्स और लैटेक्स से आपका जो सब्सटेंसेस है ये यूज़ किया जाता है। रबर का यूज़ होता है, एंड दैट आर यूज्ड एज रबर, वार्निशेस एंड पेंट्स। सो इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि किस से आप प्लांट्स के अंदर आप देखते हैं। तो एक बार फिर से देखिए कि प्लांट्स के अंदर आप कैसे देखते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उस दौरान जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होते हैं वो प्लांट से कैसे यानी एक्सक्रीट करते हैं। इसके अंदर देखिए फर्स्ट है आपका गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के द्वारा एक्सक्रीट होते रहते हैं, बाहर आते और जाते रहते हैं। देन सेकंड पॉइंट डिस्कस ऑन एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर होते हैं वो एब्जॉर्ब होते रहते हैं रूट से। एंड देन थर्ड एक्सेस सॉल्ट जो एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं। एंड देन रबर, गम्स, रेजिन्स एंड लैटेक्स दैट आर वेस्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड दैट आर यूज्ड एज आपको पता ही है वार्निशेस, पेंट्स एंड आपका रबर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। देन आपका लास्ट टॉपिक इस लेसन का है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। देन द लास्ट टॉपिक इज डिस्कशन है excretion in humans. ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। तो इसके अंदर क्या है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। देन एक लाइन आप इसके अंदर पहले लिखिए, द बॉडी पार्ट्स that help to remove
wastage in human beings are the skin, lungs and kidneys. सबसे पहले तो ये जानना है कि कैसे कैसे आपको इसके अंदर एक्सक्रीशन के अंदर ह्यूमन बींग्स के आपको पहले ये जानना है कि द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प टू रिमूव वेस्टेज इन ह्यूमन बींग्स, जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं बॉडी पार्ट के, वो किस किस से बाहर आते हैं ह्यूमन बींग में, कौन कौन से ऑर्गन से। एक तो आपका स्किन, लंग्स एंड किडनी इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एक्सक्रीशन प्रोसेस। एंड व्हाट इज द एक्सक्रीशन प्रोसेस, दैट आप लिखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन is carried out by the urinary system. It includes the kidneys. And kidneys. तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। पहले एक्सक्रीशन के बारे में जान लीजिए क्या होता है एक्सक्रीशन, फिर स्किन के बारे में भी आपको देखना है। तो एक बार देखिए एक्सक्रीशन क्या है। तो व्हाट इज़ द एक्सक्रीशन प्रोसेस, तो एक्सक्रीशन में लिखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज कैरिड आउट बाय द यूरिनरी सिस्टम। जो यूरिन होता है वो आपका यूरिनरी सिस्टम के द्वारा बाहर आता है। इट इंक्लूड्स द किडनीज, इसमें किडनी भी इन्वॉल्व होती है जो यूरिन को एक्सक्रीट कराने में हेल्प करती है। इस तरीके से इसमें बेटा अभी कुछ और भी फैक्टर्स हैं एक्सक्रीशन के जो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और आपके MCQ टाइप, फिर आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कराऊंगी। तो एक दो टॉपिक छोटे छोटे से इसके अंदर 2-3 टर्म्स, टॉपिक नहीं और रह गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।